सुहाना और सुशील दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और घर वालों से काफी मशक्कत के बाद आज फाइनली सुहाना और सुशील की शादी हो गई थी और वो अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे। आज उनकी सुहाग रात है। रात में कमरे में, अरे तू मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, अब बाहों में भर के तुझे मैं करता हूँ वादा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही हमदम बनकर रहो। फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। यार अब कौन आ गया ये? देखो जाके। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, वो रिमाइंडर देने आई थी। रात भर तुम जागोगे ना तो कुछ चाहिए होगा तो बता देना। क्या हुआ? अरे भाभी भी पगला गई हैं। अरे कुछ भी कहती हैं। भाभी है, छेड़ने का फर्ज बनता है। उनकी बातों से मूड खराब मत करो। आओ मैं मूड बनाती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो यही चाहता हूँ, अभी आया। फिर जैसे ही दोनों क्लोज जाते हैं, फिर से कोई डोर नॉक करता है। अबे कौन आ गया? कौन आ गया? इस बार तुम देखो, मुझे तो सब छेड़ेंगे आज। ओके। माँ जी आप इतने समय? हाँ, वो ये बताने आई थी कि सुबह जल्दी उठ जाना, शादी के बाद की बहुत सी रस्में बाकी है ना, उसे पूरी करनी है। जी माँ जी। तभी अचानक से घर के बच्चे चाची मामी करते हुए अंदर घुस जाते हैं। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानी, आज तो हम न्यू मामी के पास सोएंगे। हाँ दादी, आज मैं भी न्यू चाची के पास ही सोऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दोनों बच्चे रोने लगते हैं। मुझे तो न्यू चाची के पास ही सोना है। मेरे को भी न्यू मामी के बगल में सोना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहू, एक काम कर, बच्चे यहीं सुला ले। सो जाएंगे तो मैं महेश को भेज दूंगी, ले जाएगा वो आकर। जी माँ जी। सुला लो बच्चों को, ये बच्चे नहीं है, आफत है आफत। ओए बंटी सोनी, आज तुम दोनों मम्मी के पास नहीं सो सकते क्या? अरे मुझे सोना है ना तुम्हारी मामी चाची के पास। हटो साइड, मम्मी ने बोला था आज मैं न्यू मामी के साथ सो सकता हूँ। आप तो बड़े हो, आप तो अकेले भी सो सकते हो। सही बोला बंटी। चाचू आप बाहर जाओ, नहीं तो वहाँ जमीन पर सो जाओ। प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब मैं क्या ही करूँ। ठीक है। फिर सुशील जमीन पर बिस्तर लगा लेता है और दोनों बच्चे सुहाना के साथ बेड पर सो जाते हैं। दोनों बच्चों के सोने का वेट कर ही रहे होते हैं। सुनो, सो गए बच्चे। ओह फाइनली। फिर जैसे ही सुशील और सुहाना एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, बंटी जाकर रोने लगता है। अरे चुप हो जा भाई, क्यों रो रहा है रात में? आप मेरी मामी के पास क्या कर रही हो? वो कुछ तो नहीं। तब तक बच्चों के रोने की वजह से सब जाग चुके थे। फिर रीना और जानवी आके अपने अपने बच्चों को ले जाती हैं। सॉरी भाई, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, कोई बात नहीं। फिर रीना वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों देखते हैं कि बच्चों ने पूरा बिस्तर गीला कर दिया है। अब जमीन या सोफे पर ही एडजस्ट कर लेते हैं आज। ओके। तभी दादी सास कमरे में आती है। दादी आप इतनी रात को? हाँ बेटा, तू नई आई है ना, तो मन किया कि आज तुझसे ढेर सारी बात कर लूं। दादी, बातें करने को 365 दिन पड़े हैं। अरे आज ही नहीं टपक जाओगी, उम्र बहुत लंबी है आपकी। लेकिन हमारे लिए ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे समझते नहीं हो यार इस बात को। सुहाना चलो मेरे साथ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर वालों से परेशान होकर आधी रात में ओयो में जाके सुहागरात मनाते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। अब यार नहीं, प्यार हूँ मेरी जान, अब तो जीवन भर साथ रहना है। यहाँ ओयो में? आयशा और गौरव की शादी होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गौरव बेबी, मेरे साथ जो हुआ था, मुझे तो लगा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन जब तुम आए मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। आई लव यू स्वीट हार्ट। रोमांस करते समय अब इमोशनल बातें मत करो, वाइल्ड और सेक्सी बातें करो। आयशा की नंद नूतन उससे बहुत जलती थी, क्योंकि सभी नूतन को ताने देते रहते थे।
वाह वाह वाह, क्या पराठे बनाए हैं तूने आयशा बहू, मजा ही आ गया। देख नूतन, कुछ सीख अपनी भाभी से, दिन भर बस फोन के अंदर घुसी पड़ी रहती है। मैं तो कहता हूँ इस गधेड़ी की शादी फोन से ही करा दो, क्योंकि ये तो किसी काम की है नहीं। पापा प्लीज आप तो चुप ही रहिए, पता नहीं कब आजाद हो पाऊंगी मैं इस चिड़ियाघर से। हाँ? एक दिन नूतन जब रसोई में आती है तभी नूतन, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओ, तुम्हें ससुराल में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओ प्लीज मेहरबानी करो मुझ पर, मुझे तुम जैसी चुड़ैल से कुछ नहीं सीखना। जब से आई हो मेरी दुश्मन बन बैठी हो, तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे ताने देते हैं। मर क्यों नहीं जाती तुम कहीं जाकर? नूतन वहाँ से चली जाती है और नूतन की वो सारी बातें सुनकर आयशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर नूतन एक दिन सभी घर वालों को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और कहती है, मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करने वाली हूँ, और वो भी इस हॉट आदमी से। अरे करमुही, लड़का गरम हो या ठंडा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने ये फैसला लेने से पहले हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा? हाँ नूतन बेटा, नूतन तुम्हें माँ पापा से बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा बाबा सॉरी। लेकिन जब आयशा उस लड़के की तस्वीर देखती है तो वो घबरा जाती है और तुरंत ही नूतन और बाकी घर वालों से कहती है, नहीं इसके साथ शादी मत करो, ये आदमी अच्छा नहीं है। प्लीज नूतन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इनफ भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। करण एक बहुत अच्छा आदमी है माँ पापा। लेकिन आयशा बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? हाँ बहू, क्यों अच्छा आदमी नहीं है ये? आप इसकी बातों में मत आइए, ये तो मेरा ही बुरा चाहती है। मैं तो करण से ही शादी करूंगी, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। नूतन की जिद के आगे घर वाले हार जाते हैं और ढेर सारे दहेज के साथ नूतन की शादी करण से हो जाती है और वो दूसरे शहर चली जाती है। एक दिन ससुराल में नूतन लाउड स्पीकर लगाकर नाच रही होती है। होश न खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 दिलबर। तभी वहाँ पर करण आता है और नूतन को यूं नाचता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला होकर उसे मोटी लकड़ी से मारने लगता है। हाँ, मत मारो मुझे। क्यों? अरे काम क्या तेरा बुढ़ा कर करेगा या ठुमके लगा रही है? ये ले, ये ले। करण नूतन को छोटी से छोटी बातों के लिए खूब मारता है और उस पर अत्याचार करता है। एक रात नूतन देखती है कि वो घर में एक लड़की से अय्याशी और रोमांस कर रहा है। आज दिखा दे मुझे लव करके, ओ बेबी बाहों में भर के, ओ जो भी सोचा सपनों में, तू आज दिखा दे सब करके। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा। उफ बेबी, तुम इतनी हॉट हो कि क्या कहूँ। डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें छूने से जलकर राख ना हो जाऊं। इसका मतलब करण एक अय्याश आदमी है। भाभी सही कह रही थी, ये एक गलत आदमी है। नूतन चुपके से अपना सूटकेस लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी भाभी आयशा के गले लगकर रो पड़ती है। भाभी आपने सही कहा था, वो आदमी एक नंबर का कमीना है, जानवर है वो। देखो मुझे कितना मारा है। मैं जानती हूँ नूतन, क्योंकि हम दोनों का पति एक ही था। वो मेरा पहला पति था और उसने मुझे इतना मारा कि मैं भी वहाँ से तुम्हारी तरह भाग गई और फिर मुझे तुम्हारे भैया मिले। करण हर साल लड़की बदलता है और सबसे शादी करके उनसे ढेर सारा दहेज लेकर उन्हें मारता पीटता है और अय्याशी करता है। हाय मेरी बच्ची। अब बस, अब हम चुप नहीं रहेंगे नूतन। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब तो सिर्फ न्याय होगा। आयशा प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक नूतन को फिर से उस दुष्ट आदमी के पास भेजा जाता है और वो उसे खूब मारता है। तभी वहाँ पर आयशा पुलिस के साथ पहुँच जाती है। अब तुम्हारा खेल खत्म करण। ना सिर्फ हम दोनों नंद भाभी, लेकिन इस आदमी ने ना जाने कितनी और औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। इसे मौत से भी बदतर सजा दीजिए। इस तरह से अंत में करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नंद भाभी दोनों का रिश्ता बहनों की तरह हो जाता है और सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।